दिस इज ममता कुंवर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे सामने ये स्ट्रक्चर रखा है, दिस इज पेल्विस। तो आज हम पेल्विस के बारे में स्टडी करेंगे। पेल्विस क्या होता है, ये किस किस बोन से मिलके बना है, इसमें क्या लिगामेंट्स हैं, क्या इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्या डायमीटर्स हैं, क्या लैंडमार्क हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। सो गाइज, डोंट गो एनीवेयर एंड वॉच वीडियो टिल एंड। बीच में कोई भी पोर्शन मिस मत करना, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस हुई तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने से रह सकती है। तो वॉच माई वीडियो टिल एंड। So, one more thing, if you are a new viewer, please do subscribe my YouTube channel and also press the like button and also press the bell icon for more updates. So, without wasting time, we will start today's class. So, here I am with the structure. ये क्या है, फीमेल पेल्विस है, ठीक है। तो फीमेल पेल्विस है, जनरली हम इसको गायनेकॉइड पेल्विस भी बोलते हैं, और इसके शेप की वजह से, ड्यू टू दी शेप ऑफ इट इज ऑल्सो नोन एज गायनेकॉइड पेल्विस। तो गायनेकॉइड पेल्विस है, इसमें मेनली इट इज मेड अप ऑफ 4 बोन्स। ये 4 बोन से मिलके बना होता है। जैसा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दोनों साइड आप बोन्स देख रहे हैं, ये है इनोमिनेट बोन्स। तो 2 इनोमिनेट बोन्स, और अंदर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज सैक्रम एंड दिस वन इज दी कॉक्सिक्स। इसमें आपको कॉक्सिक्स अभी इसमें दिख नहीं रही है, इसमें अटैच नहीं है कॉक्सिक्स बोन, बट आपको वर्टिबल कॉलम की बोन्स अगर पता होंगी तो लास्ट की जो 2 बोन्स होती है, सैक्रम और कॉक्सिक्स, ठीक है। तो कॉक्सिक्स क्या है, सबसे जो टेल है वर्टिबल कॉलम की वो होती है। तो ये चारों बोन्स मिलके क्या बनाती है, फीमेल पेल्विस बनाती है, ठीक है। देन उसके बाद जो 2 इनोमिनेट बोन थी, ये भी फर्दर डिवाइडेड है इंटू 3 पार्ट्स। तो जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, दिस इज द इलियम, ठीक है, दिस वन इज द इस्चियम एंड दिस वन इज द प्यूबिक। तो जो इनोमिनेट बोन्स है वो भी 3 बोन से मिलके बनी है, इलियम, इस्चियम एंड दी प्यूबिक बोन पूरा ये, ठीक है। ये पूरा क्या है, प्यूबिक बोन है। देन इलियम की अगर हम बात करेंगे तो इलियम भी फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये हमारा इलियक क्रेस्ट जो ऊपर आपको दिख रहा है उभरा हुआ पोर्शन, ये इलियक क्रेस्ट है। और ये क्या है, इलियक फोसा है, जो थोड़ा अंदर डिप्रेस वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज इलियक फोसा है, ठीक है। देन अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो अंदर का स्ट्रक्चर वो एंटीरियर हो गया, और जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। और कोई ऊपर की चीज है तो वो सुपीरियर है, और कोई नीचे है वही चीज तो वो क्या हो गया, इंफीरियर है। तो उसके बाद इसके और पार्ट्स हैं, ठीक है। ये है हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दिस वन इज दी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। एंड पीछे अगर हम बात करेंगे तो दिस वन इज द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ये किसके पार्ट थे, इलियम के। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इस्चियम की, जो इनोमिनेट बोन का ही एक पार्ट है। तो इस्चियम में क्या पार्ट होते हैं, इस्चियम में जनरली ये बॉडी ऑफ इस्चियम की बॉडी होगी, और इसमें होता है रैमस, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बॉडी ऑफ इस्चियम, इलियम इस्चियम, हाँ, बॉडी ऑफ इस्चियम, और ये क्या हो गया, रैमस, ठीक है। रैमस ऑफ इस्चियम, जो यहाँ पे जाके जो रैमस ऑफ ये प्यूबिक बोन है, उसके रैमस से जाके क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। एंड थर्ड हमारी बोन क्या थी इसमें, प्यूबिक बोन। तो प्यूबिक बोन में क्या है, प्यूबिक बोन में 2 है, ये सुपीरियर पार्ट हो गया प्यूबिक बोन का, और ये क्या हो गया, इंफीरियर पार्ट हो गया। तो दिस इज द सुपीरियर रेमस हो गया एंड दिस वन इज द इंफीरियर रेमस। और जो ये इंफीरियर रेमस है वो ही जो इस्चियम का रेमस है उससे जाके क्या बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा उससे ज्यादा अटैचमेंट बनाता है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे जुड़ती है। नेक्स्ट हमारी बोन थी सैक्रम, ठीक है। तो सैक्रम में भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ऊपर से ऊपर मोस्ट जो सुपीरियर ऊपर है उसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमेंट्री। देन ये यहाँ पे ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आला ऑफ सैक्रम या सैक्रल आला। और उसके बाद ये हमारी क्या थी, एलियम, ठीक है। और ये क्या है, सैक्रम। तो इलियो यहाँ पे जॉइंट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। ये भी क्या है, सैक्रम बोन का ही पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे होते हैं फोरामेन, ये जो आपको बीच में ये दिख रहे हैं, पास से ये गोल गोल सर्किल से दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन, जो क्या है, स्पाइनल नर्व्स होती है उनके लिए क्या बनाता है, पासेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, अबाउट दी बोन्स ऑफ फीमेल पेल्विस। सो मेनली फीमेल पेल्विस, इट इज मेड अप ऑफ 4 बोन्स, 2 innominate bones and 1
1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स बोन है, ठीक है। देन जो इनोमिनेट बोन है वो भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक बोन। और सैक्रम के क्या पार्ट थे, सैक्रल प्रोमेंट्री हो गया, सैक्रो इलियक जॉइंट हो गया, ठीक है, ये सैक्रल आला ऑफ द सैक्रम। और ये क्या थे, फोरामेन है जो पासेस बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग जॉइंट्स देखेंगे। तो जॉइंट्स में जो भी बोन को कनेक्ट कर रहा है पॉइंट, उसके बेस पे ही हमें इसमें नाम दिया गया है। जैसे ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ लिया यहाँ पे जो सैक्रम और ठीक है, ये सैक्रोइलियक, इलियम और सैक्रम के बीच में जो जॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रोइलियक जॉइंट। एक ये जॉइंट हो गया, तो ये दोनों साइड प्रेजेंट है तो 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या था, सैक्रम और इसके नीचे कॉक्सिक्स। तो सैक्रम और कॉक्सिक्स को जो जॉइंट जोड़ता है उसको बोलते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, उसको बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों साइड में इसमें प्यूबिक बोन है, तो जो दोनों प्यूबिक बोन को जोड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक बोन बोलते हैं, ठीक है। इसको प्यूबिक बोन को जो जोड़ रहा है उसको हम सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जॉइंट हो गया, उसका क्या नाम है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ऑल ओवर देयर आर 4 जॉइंट्स इन फीमेल, 4 जॉइंट्स इन अ पेल्विस, ठीक है। एक क्या हो गया, सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, और यहाँ पे क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस बिटवीन 2 प्यूबिक बोन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लिगामेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ पेल्विस। लिगामेंट्स के लिए जैसे मैंने आपको जॉइंट्स बताए थे उसके बेस पे ही लिगामेंट्स भी हमारे इसमें डिवाइडेड है। सबसे पहले जो यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट है, तो इसके यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट है, सैक्रोइलियक लिगामेंट, ठीक है। तो सैक्रोइलियक लिगामेंट विल बी 2 ऑन बोथ द साइड्स, मींस लेफ्ट एंड राइट सैक्रोइलियक लिगामेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में भी एक लिगामेंट होता है, सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट वन इज दिस पार्ट सिम्फाइसिस प्यूबिक बिटवीन 2 प्यूबिक बोन, तो इंटरप्यूबिक लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट वन है, इसमें 2 स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे इस बोन के पीछे देखिए, यहाँ पे आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो बोनी प्रोमिनेंस आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दोनों साइड है, ठीक। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज क्या है, इस्चियल स्पाइन, और ये है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ओके। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, इस्चियल स्पाइन और ये क्या है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो जो हमारा नेक्स्ट लिगामेंट है वो इनके नेम के ही ऊपर है। तो जो लिगामेंट बिटवीन सैक्रम और इस्चियल स्पाइन, सैक्रम और इस्चियल स्पाइन के बीच में जो लिगामेंट है, सैक्रल और इस्चियल स्पाइन के बीच में जो लिगामेंट है उसको हम बोलते हैं सैक्रोस्पाइनस, ठीक है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट बिटवीन दी सैक्रम एंड दी इस्चियल स्पाइन। नेक्स्ट है बिटवीन सैक्रम एंड दी इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो जो ये सैक्रम और इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, इनके बीच में जो लिगामेंट है उसको हम बोलते हैं सैक्रो ट्यूबरकस लिगामेंट, ठीक है। तो सैक्रो ट्यूबरकस लिगामेंट और जो सैक्रोस्पाइन लिगामेंट है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ लिगामेंट्स इन फीमेल ये पेल्विस है वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, समझ आया। तो एक हो गया सैक्रोइलियक लिगामेंट दोनों साइड में, देन सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट वन हो गया इंटरप्यूबिक लिगामेंट, नेक्स्ट वन इज द सैक्रोट्यूबरकस लिगामेंट, नेक्स्ट सैक्रोट्यूबरकस लिगामेंट एंड द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस है जनरली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉल्स पेल्विस एंड द ट्रू पेल्विस, ओके। तो जो फॉल्स पेल्विस वाला पार्ट है, मेनली जो फॉल्स पेल्विस है वो क्या है कि जो इनोमिनेट बोन्स है, ठीक है, तो इलियक पार्ट ऑफ इनोमिनेट बोन है उससे मिलके बना होता है। और जो फॉल्स पेल्विस है उसकी ऑब्स्टेट्रिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। बट ये क्या करते हैं, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो यूट्रस है, लार्ज यूट्रस है, उसको क्या सपोर्ट करने का काम करता है, ओके। और जो फॉल्स पेल्विस है वो किसके थ्रू, मतलब जो इसकी बाउंड्रीज है वो क्या है, फॉल्स पेल्विस में पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे तो वहां पे लंबर वर्टिब्रा हमें दिखेगी। इस पे आप ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा वर्टिब्रा, दो ये सैक्रल प्रोमेंट्री है नीचे, ओके। तो इसके ऊपर जो एक्सिस देख रहे हो, ठीक है, तो लंबर वर्टिब्रा पीछे इसमें होगा, और जो हम एंटीरियरली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल्स होंगी, ओके। और लेटरली अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये कौन सा पोर्शन था, इलियक फोसा, ठीक है।
तो जो फॉल्स पेल्विस है मेनली इट इज मेड अप ऑफ द इलियक पोर्शन ऑफ द इनोमिनेट बोन, और पोस्टीरियरली इसमें कौन सा पोर्शन है, लंबर वर्टिब्राई, एंटीरियरली इसमें कौन सा पोर्शन है, एब्डोमिनल वॉल है, और लेटरली अगर हम इसमें देखेंगे तो ये जो डिप्रेस्ड पार्ट हमें दिख रहा है ये क्या है, इलियक फोसा है। ठीक है, तो ये क्या था, फॉल्स पेल्विस। नेक्स्ट विल सी दी ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस क्या होता है, मेनली जो ट्रू पेल्विस है वो ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक पाथवे बनाता है, कैनाल बनाता है, जिसके थ्रू जो क्या करती है, एक बर्थ कैनाल बनाती है बच्चे को, और टू पास थ्रू दैट कैनाल। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू पेल्विस बोलते हैं, बिकॉज ये जो लेबर की नॉर्मल प्रोसेस होती है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ट्रू पेल्विस की बात करेंगे तो ट्रू पेल्विस इन फ्रंट में एंटीरियरली ट्रू पेल्विस इट इज सपोर्टेड और इट इज मेड अप ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ द एंटीरियरली इट इज मेड अप ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर। ओके, और पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे तो इसमें नीचे क्या है, पोस्टीरियरली अगर हम इसमें देखेंगे तो ये क्या है, सैक्रम वाला पार्ट है। ठीक है, और इट इज अबाउट 11.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो और फर्दर इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो जो हमारा ट्रू पेल्विस होता है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस वन इज द इनलेट, और ये बीच की पूरी क्या है, कैविटी, और नीचे बाहर का जो पार्ट है दिस इज द आउटलेट। ठीक है, तो ट्रू पेल्विस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस इनलेट और द ब्रिम हम इसको बोलते हैं, बीच का पोर्शन इज द कैविटी एंड द आउटर मोस्ट पोर्शन इज द लोअर मोस्ट और द आउटर मोस्ट पोर्शन इज द आउटलेट। Next, we will see the bony landmark in the female pelvis. Next, we are going to see the bony landmark of the pelvis. Okay, तो जो बोनी लैंडमार्क और पेल्विस है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये जो फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस है उसको डिवाइड करने का काम करते हैं। सेकेंड वन, जब हम डायमीटर्स पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस के तो उस टाइम पे हमें ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि उनके बेसिस पे भी डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ फीमेल पेल्विस हैं जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है कि जो द प्रोसेस ऑफ लेबर है उस टाइम पे व्हाट इज द डिसेंट पॉइंट ऑफ फीटस कहाँ तक पहुंचा है, तो उन सारी चीजों के लिए भी हमें जो डायमीटर्स ऑफ फीमेल पेल्विस है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली देयर आर 9 लैंडमार्क और द बोनी प्रोमिनेंस in the pelvis. So what are that, let's see. So this is the female pelvis. So basically there are 9 landmark, इसमें 9 लैंडमार्क होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है दिस इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो पहला लैंडमार्क है। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के बाद आता है यहाँ पे एक उभरा हुआ पोर्शन आप देखोगे, दिस वन इज दी प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है, प्यूबिक क्रेस्ट के बाद आता है यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल नेक्स्ट। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद नेक्स्ट है पेक्टिनियल लाइन। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद नेक्स्ट है पेक्टिनियल लाइन, नेक्स्ट है इलियो पेक्टिनियल एमिनेंस। उसका जो नेक्स्ट उभरा हुआ पोर्शन आप देखेंगे इलियो पेक्टिनियल एमिनेंस, नेक्स्ट है इलियो पेक्टिनियल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है इलियो पेक्टिनियल लाइन। इलियो पेक्टिनियल लाइन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जॉइंट था, सैक्रोइलिक जॉइंट है, ये भी बोनी इसका पार्ट है, लैंडमार्क है। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या था, सैक्रल आला। ठीक है, तो दिस वन इज द सैक्रल आला। देन ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे सैक्रम के ऊपर, ठीक है, सैक्रम के ऊपर का पार्ट जो है सैक्रल प्रोमेंट्री। तो टोटल ऑल मिला के देयर आर 9 लैंडमार्क्स। ठीक है, तो पेल्विस में कितने लैंडमार्क है, 9 लैंडमार्क है। मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट वन इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सेकेंड वन इज द प्यूबिक क्रेस्ट, नेक्स्ट इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, next is the pectineal line, next iliopectineal eminence, next iliopectineal line, then sacroiliac joint, sacral ala, and last one is the sacral promontory. Okay, तो ये क्या था, landmark of pelvis. Next we will see the diameters of the pelvis. So before that what we have to see, the parts of the pelvis I already told you. तो parts of the pelvis क्या थे, the inlet वाला part है ऊपर, brim and inlet, and the middle one portion is the brim and the middle portion is the cavity, और जो बाहर का पार्ट है that is the outlet. ओके, तो जो डायमीटर्स हैं वो कैसे होंगे, या तो एंटीरियर पोस्टीरियर होंगे, या तो ऑब्लिक होंगे, या क्या होंगे, ट्रांसवर्स डायमीटर्स होंगे। ठीक है, तो जब हम एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करेंगे तो दिस विल बी द एंटीरियर एंड दिस विल बी द पोस्टीरियर। ठीक है, और अगर हम ट्रांसफर डायमीटर की बात करेंगे तो ट्रांसफर डायमीटर विल बी लाइक दिस।
ओके। और इफ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्लिक डायमीटर्स, तो ऑब्लिक डायमीटर्स विल बी लाइक दिस, ओके। ऑब्लिक डायमीटर की जब हम बात करेंगे तो ऑब्लिक डायमीटर होंगे ऐसे, और पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर विल बी ऐसे, एंड द ट्रांसफर डायमीटर will be like this, and oblique diameter will be like this. So now next see what are the different diameters of the inlet of pelvis, cavity of pelvis, and the outlet of the pelvis. Next, diameters of the female pelvis. So what are the diameters? So diameters are according to the parts of the pelvis के parts के according है। सबसे पहले हम inlet का diameter देखेंगे। तो diameter में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम anterior posterior देखेंगे और एक transfer और oblique diameter देखेंगे। तो जो anterior posterior diameter of inlet है वो क्या है, वो it is divided into 3, ये 3 में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ट्रू कॉन्जुगेट और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, सेकेंड वन इज द ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, एंड थर्ड वन इज द डायगोनल कॉन्जुगेट। तो जो सबसे पहला वन है एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट है, उसको कहाँ से कहाँ को हम मेजर करेंगे, तो वी विल मेजर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री, ये मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री टू द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस लाइक दिस, ओके। तो मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री से हम अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस में काउंट करेंगे। दिस इज द एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ द इनलेट ऑफ पेल्विस, ओके। तो इट इज अबाउट 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री के मिड पॉइंट टू दिस इनर mid point of the symphysis pubis, and it is about 10 centimeter. Next diameter होगा, we will see from the mid point of the sacral promontory to the lower border of the symphysis pubis, and it is about 12 centimeter. ठीक है, तो ये क्या था, anterior posterior diameter of the inlet of the pelvis. Next है we will see the transverse diameter. Okay, so the transverse diameter will be it will be between the इलियोपेक्टिनल लाइन। ट्रांसफर डायमीटर विल बी द बिटवीन टू फारदेस्ट इलियोपेक्टिनल लाइन, जो यहाँ पे हमने बोनी लैंडमार्क पढ़ा था, इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में जो ये है डायमीटर है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच का मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट ऑफ पेल्विस, और इट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ऑब्लिक डायमीटर। तो ऑब्लिक डायमीटर ऐसे हम पढ़ेंगे, तो ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से कहाँ तक है, ऑब्लिक डायमीटर है सैक्रोइलिक जॉइंट, दिस वन इज द सैक्रोइलिक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, जो यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट था, सैक्रोइलिक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक है, और इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइडों का लेफ्ट और राइट हम ऐसे भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या थे 3 डायमीटर्स ऑफ द इनलेट ऑफ पेल्विस। तो इसमें सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है इट इज डिवाइडेड इनटू 3, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, एंड द डायगोनल कॉन्जुगेट। तो ओवरऑल हम इन एवरेज देखेंगे इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर विल बी 11 सेंटीमीटर। और जो देन हम इसके ट्रांसफर डायमीटर की जब हम इसकी बात करेंगे, तो जो ट्रांसफर डायमीटर है इट इज बिटवीन द 2 फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द इलियोपेक्टिनल लाइन, और इट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जब हम ऑब्लिक डायमीटर की बात करेंगे, तो ऑब्लिक डायमीटर इज बिटवीन द सैक्रोइलिक जॉइंट एंड द इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, और इट इज अबाउट 12 centimeter. So next we will see the diameter of the cavity. So as you can see the cavity, it is round in shape. Okay, so all the diameters of the cavity of the pelvis, it will be 12 centimeter. ठीक है, ओके। इन कॉमन हम इसको 12 सेंटीमीटर बोलेंगे ओवर, मतलब जो तीनों एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक डायमीटर ऑफ कैविटी विल बी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी विल सी द आउटलेट के डायमीटर्स, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आउटलेट, ट्रांसफर डायमीटर ऑफ आउटलेट, एंड द ऑब्लिक डायमीटर ऑफ द आउटलेट। डायमीटर ऑफ द आउटलेट, तो डायमीटर ऑफ द आउटलेट में सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है यहाँ पे सैक्रम है और कॉक्सिक्स से उसके नीचे, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ सैक्रम और कॉक्सिक्स के मिड पॉइंट से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है, और इट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आउटलेट।
मिड पॉइंट ऑफ द, यहाँ पे कॉक्सिक्स बोन होती है ना, मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रम ऑफ कॉक्सिक्स से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है। इसके बीच में जो है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आउटलेट। नाउ नेक्स्ट इफ यू विल सी दी ट्रांसवर्स डायमीटर, तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा इट विल डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है। ट्रांसफर डायमीटर का हम दो तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे आपने दो स्ट्रक्चर्स देखे थे, ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर्स देखे थे। हाँ, दिस इज द ट्यूब्रोसिटी थी, ठीक है, दिस इज द ट्यूब्रोसिटी एंड दिस इज द स्टियल स्पाइन, दिस इज स्टियल ट्यूब्रोसिटी एंड दिस वन इज द स्टियल स्पाइन। तो जब अगर हम इसके बीच में बात कर रहे हैं, बिटवीन टू ट्यूब्रोसिटी के बीच में अगर हम बात करें तो इट विल बी बाई ट्यूब्रस एंड इट इज अबाउट 11 सेंटीमीटर। जब दो ट्यूब्रोसिटी, स्टियल ट्यूब्रोसिटी के बीच में अगर हम डायमीटर देख रहे हैं तो इट इज अबाउट 11 सेंटीमीटर एंड इट इज नोन एज बाई ट्यूब्रस डायमीटर। और अगर हम स्टियल स्पाइन, दो स्टियल स्पाइन के बीच में हम देख रहे हैं तो इट इज नोन एज बाई स्पाइनस एंड इट इज अबाउट 10.5 सेंटीमीटर एंड इट इज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द आउटलेट ऑफ पेल्विस and it is also the smallest diameter of the female pelvis. Next we will see the oblique diameter. तो oblique diameter means हो गया तिरछा। तो जो oblique diameter है, यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, this one is the obturator foramen, ठीक है, दोनों साइड होंगे this obturator foramen। तो obturator foramen है, तो जो oblique diameter है it will be extend from the sacrospinal लिगामेंट। जब हमने लिगामेंट पढ़े थे, ठीक है, तो सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट क्या है, यहाँ पे सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट से अपोजिट ऑब्सुलेटर, तो इनके बीच का जो डायमीटर है दिस वन, ठीक है, इनके बीच का जो डायमीटर उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक डायमीटर और इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे भी रहेगा और ऐसे दोनों साइड में रहेगा, ठीक है, दोनों साइड में रहेगा ऑब्लिक। ये हो गया ऑब्सुलेटर फोरामेन हो गया और ये क्या है सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट। तो इन दोनों के बीच का जो डायमीटर है दिस वन इज द ऑब्लिक डायमीटर ऑफ आउटलेट ऑफ पेल्विस और ये क्या है अबाउट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्या था, दीज आर द डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस इंक्लूडिंग डायमीटर ऑफ द इनलेट कैविटी एंड द आउटलेट। तो अगर हम ओवरऑल डायमीटर देखेंगे तो जब हम इनलेट का डायमीटर देखते हैं इट इज, ठीक है, 11, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर 11 हो गया और ये एंटीरियर पोस्टीरियर 11 हो गया, देन ऑब्लिक होगा 12 और जो ट्रांसवर्स होगा इट विल बी 13। और अगर हम कैविटी की बात करेंगे इसका ओवरऑल सारे डायमीटर्स कितने होते हैं 12 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर हम आउटलेट की बात करेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर 13 होगा, ओके, ऑब्लिक होगा आपका 12 और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा इट विल बी 11। ओके, अदर देन दिस गायनेकॉइड पेल्विस देयर आर अदर टाइप्स ऑफ द पेल्विस ऑल्सो। इसमें नेक्स्ट है एंड्रॉइड पेल्विस। जो एंड्रॉइड पेल्विस है जनरली उसके जो ब्रिम का शेप होता है वो हार्ट शेप होता है और कैविटी उसकी थोड़ी सी नैरो होती है और स्पेशली जो टॉल वुमेन्स होती है उन वुमेन्स में इस टाइप की पेल्विस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी एंथ्रोपॉइड पेल्विस। जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है उसमें जो ओवल का शेप जो ब्रिम का शेप है वो ओवल होता है और इसमें भी कैविटी स्लाइडली क्या होती है, नैरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। जो प्लेटिप्लॉइड पेल्विस होता है उसमें जो शेप ऑफ ब्रिम है इट विल बी किडनी शेप और ये भी क्या होती है, पेल्विक कैविटी भी जनरली इसमें क्या होती है, शैलो होती है, ठीक है, या नैरो होती है। तो जो बेस्ट पेल्विस शेप ब्रिम शेप फॉर दी नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द बेबी इज गायनेकॉइड पेल्विस, जिसमें जो शेप ऑफ द ब्रिम इज राउंड शेप। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो आज के क्लास में हमने जो जो स्टडी किया है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा था कि आज हमने फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ा है। तो फीमेल पेल्विस में जनरली पार्ट्स हैं उसके, उसमें जनरली जो ट्रू और फॉल्स पेल्विस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बोन हो गया, ये मेनली 4 बोन से मिलकर बना है, 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। और उसके बाद इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो भी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ जो बोन्स हैं उनके बेसिस पे जॉइंट्स लाइक सैक्रोइलिक जॉइंट हो गया, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट एंड दी सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो 4 जॉइंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। और जब हम लिगामेंट की बात करेंगे तो देयर आर टोटली 8 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक पेल्विस में। देन नेक्स्ट हमने बोनी लैंडमार्क के बारे में पढ़ा था। देयर आर 9 बोनी लैंडमार्क इन अ पेल्विस। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस। तो जो डायमीटर है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑन द बेसिस ऑफ इनलेट हो गया, इनलेट या ब्रीम कैविटी एंड द आउटलेट के बेसिस पे। तो जब हम एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक या ट्रांसफर डायमीटर की बात करेंगे तो ठीक है, अगर हम इनलेट की बात करें तो
ऐसे हम करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक एंड द ट्रांसवर्स, तो हम ऐसे स्टडी करेंगे। इसमें होता है 11, 12, 13, ठीक है, ये हो गया इनलेट का, कैविटी का 12 फ्लैप। और अगर हम इसकी बात करें आउटलेट की बात कर रहे हैं तो उसमें होगा 13, 12 एंड 11 centimeter. So this was all for today. If you liked my class and my explanation, please do subscribe my YouTube channel and also like my video and stay tuned for the more updating videos in my YouTube channel. Thank you so much for watching. Stay safe, stay at your home.